Hello everyone. Today we are going to discuss our new topic, that is history of English literature. As you know, this is the most important topic for the students who want to learn English. So this is so much important for the academic students and for the aspirants who wants to be TGT and PGT competitive exams. Okay, so let's start. History of English literature. When we talk about history of English literature, then this period starts 449 to 1066. So this is a Anglo-Saxon period, and Anglo-Saxon period is also known as a Old English. Okay, but before Anglo-Saxon period, we should try to know there were two tribes, Brythons and Gales, and these two tribes were called Celts. ध्यान दो, जब हम एंग्लो सेक्सन पीरियड की बात करते हैं तो ये पीरियड हमारा 449 से 1066 तक चलता रहता है। और अगर हम एंग्लो सेक्शंस के पहले अगर हम देखें तो इंग्लैंड में केल्ट्स नाम की दो ट्राइब्स रहती थी, जिसे हम ब्राइथॉन्स कहते हैं और गेल्स कहते हैं। तो जो ये हमारे ब्राइथॉन्स और गेल्स हैं, ये देखो, इन दोनों को क्या कहा जाता है? केल्ट कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? यानी वापस समझो आप, जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 449 to 1066 AD तक ये चलता रहता है। और एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड में आए, लेकिन उसके पहले टू ट्राइब्स थी। वो टू ट्राइब्स कौन थी? ब्राइथॉन्स और गेल्स। और इन टू ट्राइब्स को क्या कहा जाता था? केल्ट्स कहा जाता था। इतनी बात समझ में आ गई? फिर अगर हम देखें तो केल्ट्स जो ये हमारे हैं, इनमें देखो, ये जो ब्राइथॉन्स है, ब्राइथॉन्स से ही इंग्लैंड का पहले का नाम क्या था? ब्रिटेन था। इतनी बात समझ में आ गई? यानी एंग्लो सेक्शन पीरियड जो हमारा स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो हमारा 449 to 1066 स्टार्ट होता है। अंडरस्टूड? फिर अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्शंस के पहले भी टू ट्राइब्स थे इंग्लैंड में, वो ब्राइथॉन्स थी और कौन? गेल्स। और इन दोनों को क्या कहा जाता था? केल्ट्स कहा जाता था। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। हुआ क्या, रोमन्स कब आते हैं इंग्लैंड में? रोमन्स जो हैं वो इंग्लैंड में आते हैं 55 BC to 407 CE एस्टेब्लिश। अब जब रोमन्स आते हैं तो रोमन्स के इंग्लैंड में आने से बहुत सारे चेंजेज होते हैं। ठीक है, जब रोमन्स इंग्लैंड में आ जाते हैं तो बहुत सारे चेंजेज होते हैं। अगर हम रोमन्स को देखें तो जैसे कि मैंने बताया, रोमन के इंग्लैंड में आने के पहले टू ट्राइब्स थी, ब्राइथॉन्स और गेल्स थी। इन दोनों को केल्ट कहा जाता था। अब अगर हम देखें तो रोमन्स आए कहाँ थे? तो रोमन्स जो आए हुए थे वो कहाँ से आए हुए थे? इटली एक देश था, वहाँ से आए हुए थे। यानी यूरोप के दक्षिण में जो स्थित है इटली, वहाँ से ये लोग आए हुए थे। ठीक है, आप देखते हैं रोमन्स जब आते हैं इंग्लैंड में तो वो बहुत सारी चेंजिंग करते हैं इंग्लैंड में। वो क्या क्या चेंज करते हैं, जैसे देखते हैं, दे एस्टेब्लिश्ड टाउन्स, रोड्स, एस्टेब्लिश्ड मिलिट्री फोर्सेस, ब्रॉड क्रिश्चियनिटी। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? लैटिन ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी अगर हम देखें तो रोमन्स जब थे, यानी रोमन्स जब इंग्लैंड में आए तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो लैटिन था। क्यों? क्योंकि वो इटली से आए हुए थे और वहाँ का जो लैंग्वेज था वो क्या था? लैटिन था। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर हम देखें
तो रोमन्स के आने से इंग्लैंड में जो चेंजेज होते हैं वो क्या होते हैं, टाउन्स बनाए जा रहे हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, मिलिट्री फोर्सेस बनाई गई। यानी रोमन्स के आने के पहले इंग्लैंड में मिलिट्री फोर्सेस नहीं थी। ब्रॉड क्रिश्चियनिटी, अगर इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी आई, चर्च आया, तो क्रिश्चियनिटी को लाने के पीछे किसका हाथ है, ये रोमन्स का हाथ है। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज अगर बना इंग्लैंड में तो वो क्या बना, लैटिन बना। ठीक है। अब देखो, अभी तो जो हमारे केल्ट्स थे, जब तक रोमन्स नहीं आए हुए थे, ठीक है, तब तक तो वो ठीक थे। लेकिन रोमन्स के आने के पहले भी रोमन्स बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे केल्ट्स को, वो बहुत आराम से रह रहे थे। यानी रोमन्स भी इंग्लैंड में सेटल हो चुके थे, केल्ट्स भी थे, ऑलरेडी थे ही केल्ट्स। तो हुआ क्या, उसी के बीच में वाइल दे वर लिविंग पीसफुली एट दैट टाइम केल्ट्स वर अटैक्ड बाय पिग्स एंड स्कार्स। जब ये रोमन्स और केल्ट्स बड़े आराम से रह रहे थे और रोमन्स केल्ट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम होता क्या है कि टू ट्राइब्स होती हैं। ये टू ट्राइब्स कौन से, ज़रा ध्यान देना। ये टू ट्राइब्स एक हमारी हैं कौन, ये टू ट्राइब्स अगर आप देखोगे तो ये हमारे टू ट्राइब्स, एक ध्यान दो, ये पिग्स हैं, दूसरे हमारे स्कार्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे पिग्स और स्कार्स ये अटैक कर देते हैं केल्ट्स पे। ठीक है। अब देखो, जब केल्ट्स पे अटैक करते हैं, ध्यान देना, अभी तो हमारी स्टोरी यहाँ तक पहुँची कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में, यानी एंग्लो सैक्सन जब इंग्लैंड में आते हैं तो उसके पहले इंग्लैंड में टू ट्राइब्स होती हैं, ब्राइथन्स और गेल्स, उन्हें केल्ट्स कहा जाता था। अब हुआ क्या, उसके बाद में रोमन्स अटैक करते हैं, रोमन्स अपने रूल्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। जब वो रोमन्स अपने रूल्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो इंग्लैंड में रोड बनवाते हैं, टाउन्स बनवाते हैं, मिलिट्री फोर्सेस का इस्टेब्लिश करते हैं, क्रिश्चियनिटी लाते हैं, वहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन बन जाता है। तो वहाँ रोमन्स भी आराम से रह रहे थे, केल्ट्स भी आराम से रह रहे थे। बट उसी टाइम होता क्या है, टू ट्राइब्स आती हैं, पिग्स और स्कार्स, और केल्ट्स पे अटैक कर देती हैं। अब क्या होता है, केल्ट्स अपने आप को वीक फील करने लगते हैं। अपने आप को सेफ करने के लिए वो क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, यानी अपनी रक्षा के लिए एंगल्स और सेक्शंस को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, एंगल्स और सेक्शंस को बुलाते हैं। ना कि ये दो लोग, तीन जगह ट्राइब्स आती हैं, और ये तीनों ट्राइब्स कौन होती हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स को बुलाते हैं। और ये तीनों जर्मेनिक ट्राइब्स को होती हैं, एंगल्स आए हुए थे, सेक्शंस आते हैं, ज्यूट्स आते हैं। ध्यान देना, जर्मेनिक ट्राइब्स क्यों आते हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स come to help the Celts, and Celts invited Germanic tribes because they were feeling weak. Why they were feeling weak? Because Picts and Scots attacked over Celts. Celts पे क्या होता है, तो देखो अब इतनी बात समझ में आ गई कि जब केल्ट्स पे पिग्स और स्कार्स अटैक कर देते हैं तो केल्ट्स क्या करते हैं, जर्मेनिक ट्राइब्स को इनवाइट करते हैं। और उन जर्मेनिक ट्राइब्स में कौन कौन से लोग होते हैं, एंगल्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, ज्यूट्स होते हैं, ये आते हैं केल्ट्स की हेल्प करने के लिए। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अभी ध्यान दें तो ये जो हमारे 3 ट्राइब्स आए थे, एंगल्स, सेक्शंस, ज्यूट्स, ये क्या था, ये एंगल्स बेसिकली जर्मेनिक से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे, एंगल्स जो थे वो बेसिकली जर्मेनिक से आए हुए थे। ठीक है। और सेक्शंस क्या थे, एंगल्स, ध्यान देना, एंगल्स और सेक्शंस बेसिकली ये जर्मेनिक से आए हुए थे। लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो ये रसिया की तरफ से आए थे। ठीक है तो इनको जर्मेनिक ट्राइब्स में रखा गया है। किसको जर्मेनिक ट्राइब्स में रखा गया है, एंगल्स और सेक्शंस को। लेकिन ये बेसिकली देखा जाए तो ये रसिया की तरफ से आए हुए थे। जूट्स को देखा जाए तो जूट्स कहाँ से आए हुए थे, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे, डेनमार्क से आए हुए थे, स्कैंडिनेविया, डेनमार्क से आए हुए थे। अब देखो एंगल सेक्शंस क्यों आते हैं, इसके आने के पीछे ज़रा रीज़न देख लो। चूँकि हुआ क्या कि एंगल सेक्शंस के पहले रोमन्स अटैक कर दिए थे। ठीक है,
तो जब वहाँ पे रोमन्स अटैक कर देते हैं तो उसी के बीच में होता क्या है, केल्ट्स पे पिक्स और देखो टू ट्राइब्स पिक्स और स्कॉट्स अटैक कर देते हैं। तो जब ये केल्ट्स अपने आप को वीक फील करने लगते हैं तो जर्मेनिक ट्राइब्स को इनवाइट करते हैं अपनी रक्षा के लिए। तो 3 लोग आते हैं, 3 ट्राइब्स आते हैं, एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स। ठीक है, तो जो एंगल और सैक्सन्स हैं ये बेसिकली जर्मेनिक से आए हुए थे, यानी रशिया की तरफ से आए हुए थे, और जो जूट्स थे वो स्कैंडिनेविया से आए हुए थे। ठीक है, अब होता क्या है, एंगल्स और सेक्शंस वहाँ पे अपना रूल्स एस्टेब्लिश कर पाते हैं, लेकिन जूट्स को वहाँ से भाग जाना पड़ता है, जूट्स वहाँ से भाग जाते हैं। देखो आई थी 3 ट्राइब्स, बट इस सिर्फ इंग्लैंड में 2 ट्राइब्स बचती हैं, एंगल्स और सेक्शंस, जूट्स को भाग जाना पड़ता है, वो नहीं वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। तो जब 2 ही बचते हैं तो इन्हीं एंगल्स और सेक्शंस से क्या होता है, एंग्लो सेक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है, 44921066। अब होता क्या है कि उन्हीं एंगल्स की वजह से इंग्लैंड की जगह को एंगल्स लैंड कहा गया और बाद में एंगल्स लैंड को इंग्लैंड कहा दिया गया। ठीक है, अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब हुआ क्या कि जब वहाँ पे एंगल सेक्शंस इंग्लैंड में इस्टेब्लिश कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अभी रोमन्स तो केल्ट्स को नहीं परेशान कर रहे थे, बट ये एंगल्स क्या करते हैं, एंगल सेक्शंस केल्ट्स को सीधे ले जा कर के माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर देते हैं और अपने आप को प्लेन एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि प्लेन एरिया जो थी वो बहुत फर्टाइल थी, और वहाँ पे माउंटेन एरिया में उन लोग को भेज देते, चूँकि रूलर तो अब यही एंगल सेक्शंस ही हो चुके हैं। तभी होता क्या है, उसी बीच में जब ये एंगल सेक्शंस वहाँ पे अपने रूप को एस्टेब्लिश कर दिए थे, तब तक होता क्या है, एक एंगल सेक्शन देख लो, एंग्लो सेक्शंस पीरियड वहाँ पे अब स्टार्ट हो जाता है, और इन लोगों ने क्या किया, केल्ट्स को माउंटेन एरिया में शिफ्ट कर दिया और अपने आप को प्लेन एरिया में शिफ्ट कर दिया। लेकिन उसी के बीच में वाइकिंग्स इन्वेजन हो जाता है, यानी इंग्लैंड पे वाइकिंग्स क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और वाइकिंग्स क्या थे, बहुत अग्रेसिव ट्राइब्स थे, बहुत ज़्यादा लूट पाट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए थे। लेकिन एंगल सेक्शंस का जो ड्यूक था, अल्फ्रेड द ग्रेट, जो राजा था उस टाइम का एंगल सेक्शंस का, उसने क्या किया, साउथ सिटीज को यूनाइट कर लिया और इंग्लैंड पे जो वाइकिंग्स अटैक किए थे, वाइकिंग्स को भगाने में अल्फ्रेड द ग्रेट सक्सेस रहा। कैसे सक्सेस रहा, क्योंकि साउथ कंट्रीज को, साउथ सिटीज को क्या कर लेता है, यूनाइट कर लेता है और वाइकिंग्स को भगा देता है। तो एंग्लो सेक्शंस के आने से ही ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ एंग्लो सेक्शन लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हमारी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या मिली हुई है, केल्ट्स चूँकि पहले से थे तो उनकी लैंग्वेज है, और चूँकि वो जर्मेनिक ट्राइब्स थे, कौन, एंगल्स और सेक्शंस, तो उनकी लैंग्वेज मिल गई, यानी केल्ट्स की लैंग्वेज और एंगल्स और सेक्शंस की लैंग्वेज, इन तीनों को मिला दिया गया तो फिर क्या बन गया, ओल्ड इंग्लिश बन गई। और उनके जो मेन डायलेक्ट्स यानी जो उनकी बोलियां थी वो क्या थी, नॉर्थम्ब्रियन थे, मर्सियन थे, यानी ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या मिला हुआ था, नॉर्थम्ब्रियन मिला हुआ था, मर्सियन, कैंटिश और वेस्ट सेक्शन, इतने डायलेक्ट मिले हुए थे। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं, ये तो हमारी हिस्ट्री बैकग्राउंड हो गई। लिटरेचर देखें, लिटरेचर ऑफ द एंगल सेक्शन पीरियड, तो ये हमारा क्या है, बिटसित सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा आता है, बिटसित आता है, ये ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम है। ठीक है, ये कब की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आपकी ओल्ड इंग्लिश की, एंग्लो सेक्शन पीरियड की। अगर देखा जाए एंग्लो सेक्शंस के पहले की बात देखी जाए तो एंग्लो सेक्शंस के पहले की बात जो लैंग्वेज वहाँ की थी वो ओरल हुआ करता था, लेकिन एंग्लो सेक्शंस के आने से क्या होता है, एंग्लो सेक्शंस क्या करते हैं, ये धीरे धीरे अपनी लिटरेचर में थोड़ी अपनी वायलेंस करते हैं। इसके लिए उन्होंने रोमन मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया, रोमन मैन्युस्क्रिप्ट की हेल्प से लेकर के उन्होंने लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया।
उन्होंने रोमन मिशनरी से अल्फ़ाबेट सीखा क्योंकि ABC अल्फ़ाबेट लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ था। अगर कोई पूछे कि बताओ ABC अल्फ़ाबेट कहाँ से आया हुआ था, तो ABC अल्फ़ाबेट लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ था। इस तरह से एंग्लो सैक्सन पीरियड में इंग्लिश रिटन फॉर्म में शुरू हुई। अगर इसके एंग्लो सैक्सन पीरियड के पहले इंग्लिश देखी जाए तो वो ओरल फॉर्म में थी, लेकिन रिटन फॉर्म में अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लैंड में, तो वो कब आती है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से। इतनी बातें क्लियर हो गई। यानी अगर जो हमारी इंग्लिश थी वो रिटन फॉर्म में आती है तो वो कब आती है, वो आती है एंग्लो सैक्सन से। और बिफोर एंग्लो सैक्सन जो इंग्लैंड की लैंग्वेज थी वो क्या थी, सिर्फ ओरल थी। ठीक है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में चूँकि यहीं से तो लिटरेचर की अब शुरुआत हो रही है, तो लिटरेचर बहुत कम लिखा गया। ठीक है। तो एंग्लो सेक्शंस के दौरान ओल्ड इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई। उस समय जो लिटरेचर लिखा गया वो निम्नलिखित बिंदुओं पे था। यानी इसके अगर हम देखें तो उस समय अगर हम देखें तो विटसिट था। विटसिट क्या है, एक ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम है। फिर अगर हम देखें वीट्स द एक्लासियस्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है। ठीक है। ये किस में लिखा गया है, देखो एक विटसिट आ गया पोएम, और दूसरा क्या है, वीट्स की एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है जो लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। तीसरा क्या है, कैडमन है। कैडमन कौन है, इंग्लिश पोएट हैं। ठीक है। फिर अगर आगे हम देखें तो फिर ये हमारा आता है इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स। साइनवुल्फ कौन, एक पोएट हैं, उस पोएट ने क्या लिखा है, ध्यान देना। अगर कहीं भी बार विटसिट की आएगी तो ध्यान देना ओल्डेस्ट इंग्लिश पोएम है। बीट्स ने क्या लिखा है, एक हिस्ट्री लिखी है, यानी द एक्लेसियास्टिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये किस में, लैटिन में लिखा गया है। कैडमन वहाँ ये उस एंग्लो सैक्सन पीरियड के पोएट रहे हैं। फिर आगे कौन रहा है, साइनवुल्फ रहे हैं। साइनवुल्फ ने क्या लिखा है, ड्रीम ऑफ द वुड लिखा है। ठीक है। साइनवुल्फ ने क्या लिखा, ड्रीम ऑफ द वुड लिखा है। फिर आगे अगर हम इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स को देखें तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क क्या है, बीवुल्फ है। बीवुल्फ क्या है, इसके राइटर एनानिमस हैं। ठीक है। लेकिन उस समय का इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क बीवुल्फ है। फिर अल्फ्रेड द ग्रेट फादर ऑफ द प्रोज माना जाता है। अगर हम देखें तो एंग्लो सैक्सन पीरियड में अगर प्रोज का फादर पूछा जाए तो अल्फ्रेड द ग्रेट हैं। द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स उन्होंने लिखा 871 में। फिर अब देखो इतनी बातें चल ही रही थी, उसी के बीच में क्या होता है, 1066 में 1066 में आप देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है 1066 में एक वार स्टार्ट हो जाता है। वो वार किसके किसके बीच में होता है, तो इस वार को अगर हम देखें तो एक हमारा कौन है, हैरोल्ड विल्सन है। ठीक है। और दूसरे हमारे कौन है, विलियम फर्स्ट हैं। इन दोनों के अभी सब कुछ सही चल ही रहा था, लेकिन 1066 में क्या होता है, हैरोल्ड गाडविनसन और विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर के बीच में वार स्टार्ट हो जाता है। उस वार का जो नाम था, उस वार का नाम था हेस्टिंग्स वार। क्या नाम था, हेस्टिंग्स वार। इन दोनों राजाओं के बीच में युद्ध होता है और फिर होता क्या है, हैरोल्ड गाडविनसन हार जाता है, विलियम फर्स्ट जीत जाता है। और विलियम फर्स्ट जो जीत जाता है उसको कहा जाता है विलियम फर्स्ट द कॉन्क्वेरर। उसे नॉर्मन किंग्स भी कहा जाता है, उसे ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी भी कहा जाता है, किसको, विलियम फर्स्ट को। और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कहा जाता है। तो वहीं से ये जो अभी एंग्लो सैक्सन का जो किंग हुआ करता था हैरोल्ड गाडविनसन, वो हार जाता है। और जीतता कौन है, वो नॉर्मन्स के जो किंग थे, यानी नॉर्मन्स का जो राजा था विलियम फर्स्ट, वो जीत जाता है। नॉर्मंडी कॉन्क्वेस्ट, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी जीत जाता है। यहीं से किसकी शुरुआत हो जाती है, यहीं से एंग्लो नॉर्मन पीरियड की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम आगे द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा। और आप कोशिश करना, ये ऐसा लेक्चर है जो कि हर इंग्लिश पढ़ने वाले
स्टूडेंट्स के लिए, हर इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी हिस्ट्री को ज़रूर जानना चाहिए। इट इज़ श्योर सर्टेन दैट इट मस्ट बी नोन बाय द स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न द इंग्लिश। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल who watch my video, they should subscribe my channel and suggest to their friends that they should also subscribe my channel for the motivation. Thank you.